अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रमज़ान स्पेशल रेसिपी सिखाऊँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फ्रेश इमली ले ली, ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्लैक कलर की नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है? ये आप लोगों ने ले लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें 1 कप तक पानी डाल देना है, ठीक है? और इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। उसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से हमारी जो इमली थी वो तकरीबन फूल चुकी है। अब हम इसको हाथ की मदद से ऐसे कर देंगे और इसके जो बीज होंगे वो खुद ब खुद ही अलग हो जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों ने तमाम को ऐसे कर देना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी से ये हो जाएँगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ऐसे आप लोगों ने तमाम बीजों को अलग कर देना है। तमाम इमली से मैंने बीजों को निकाल लिया। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ये इमली का पानी शामिल करेंगे। सही है? पहले आप लोगों ने इसमें इमली का पानी शामिल कर देना है। ऐसे तमाम पानी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़, ठीक है? गुड़ आप लोगों ने डाल देना है, ये ऑप्शनल है। अगर डालना चाहें तो डालें वरना इस स्टेप को स्किप कर दें, ऑप्शनल है, ठीक है? लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। इसके अलावा अदरक का पाउडर डाल देंगे और थोड़े से इसमें डाल देंगे चारों मगज़, ठीक है? इससे इसके जो टेस्ट में इज़ाफ़ा होगा और खूबसूरती आएगी। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पकना शुरू हो चुके हैं। इसको तकरीबन 5-5 मिनट बाद चम्मच को चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, बिल्कुल हल्की आँच पर इसको पकाएँगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मज़ीद इसको पकाएँगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसको पकाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाकर आप लोगों को इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें व्हाइट विनेगर डाल देना है। इससे आप लोग 6 महीने तक भी इस इमली की चटनी को रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो आप लोगों ने रमज़ान के लिए पहले ही तैयारी करके रखनी। इमली की चटनी समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और माशाल्लाह से आप लोग इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। इससे भी मज़ीद आप लोगों को गाढ़ा करना हो तो मज़ीद 5 मिनट इसको पकाएँ, लेकिन मुझे ऐसी ही चाहिए, इस वजह से मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि ये ठंडी हो चुकी है और ठंडा होने के साथ-साथ ये अब गाढ़ी भी हो चुकी है, ठीक है? अब हम एक शीशे की बॉटल लेंगे और इसमें हम लोग निकाल लेंगे। शीशे की बॉटल को आप लोगों ने साफ धो लेना है, इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो। तो तमाम को मैं शीशे की बॉटल में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम इमली की खट्टी-मीठी चटनी को मैंने शीशे की बॉटल में डाल दिया। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग इसको आराम से पूरा रमज़ान एन्जॉय कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।